दोस्तों, नया बाज़ार यानी कि उत्तर बंगाल की थोक मंडी, और यहाँ पर प्रतिदिन आते हैं हजारों लोग। ड्राइवर आते हैं, मजदूर आते हैं, खरीदार आते हैं, बेचने वाले जाते हैं और स्थानीय लोग भी हैं। यानी कि हजारों लोगों का आगमन यहाँ प्रतिदिन होता है। और ऐसे में कोरोना का फैलता संक्रमण, कोरोना संकट जिस प्रकार से अभी पूरे पीक पर है, उसे देखते हुए सावधानी बहुत ज़रूरी है। आपसे एक सूचना देने के लिए ही हम आए हैं और आपसे बता देते हैं कि अब कल से अगर आप नया बाज़ार एरिया में जाते हैं तो मास्क लगाना अनिवार्य है। पूरे जो सिलीगुड़ी मर्चेंट एसोसिएशन का जो क्षेत्र है, उसमें मर्चेंट एसोसिएशन ने घोषणा की है कि अगर आप इस एरिया में आते हैं तो आपको मास्क लगाना अत्यंत ज़रूरी है। अगर नहीं लगाते हैं तो आप पर आ सकती है मुसीबत। हो सकता है कहीं प्रशासन आप पर कानूनी कार्रवाई कर दे। इसके पीछे क्या है वजह, क्या कारण है, क्यों मास्क बिल्कुल अनिवार्य कर दिया गया है एसएमए के क्षेत्र में, उसको साथ उपस्थित हैं मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष करण सिंह जैन जी और साथ ही महासचिव गौरीशंकर गोयल जी। तो इनसे जानते हैं कि आखिर क्या वजह है और अगर मास्क नहीं पहना तो क्या होने वाला है। करण जी, क्या वजह हो गई? हालांकि ऐसे तो मास्क बहुत ज़रूरी है, लगातार हम देख रहे हैं कि और बताया भी जा रहा है कि संक्रमण को रोकने में मास्क का लगाना बहुत ज़रूरी है और कहीं ना कहीं इसमें सफलता भी मिलती नज़र आ रही है। तो अब आपकी तरफ से जारी हो रहा है कि बिल्कुल अनिवार्य कर दिया गया है सिलीगुड़ी मर्चेंट एसोसिएशन के क्षेत्र पे मास्क पहनना, तो क्या इसकी वजह है? देखिए, सिलीगुड़ी नया बाज़ार जो खालपाड़ा जो एरिया है, क्षेत्र है, वो आवश्यक वस्तुओं का हब है, जहाँ से पूरे उत्तर बंगाल में, सिक्किम में, पहाड़ में, बिहार के कुछ क्षेत्रों में, भूटान में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की जाती है। इसलिए स्वाभाविक रूप से थोक वस्तुओं की खाद्यान्न मंडी होने की वजह से यहाँ का लोगों का आवागमन जो है, लोगों का आवागमन होता है और ये स्वाभाविक है। बहुत सी गाड़ियाँ आती हैं, श्रमिक आते हैं, लोडिंग अनलोडिंग का काम होता है। आपको पता है कोविड-19 का कोई स्पेसिफिक इलाज नहीं है, इसका इलाज है सावधानी। मुख्य रूप से 3 बातें इसके अंदर हैं। इसको जो पालन कर लेगा वो सुरक्षित रह जाएगा। उसमें एक महत्वपूर्ण जो कारक है, फैक्टर है, वो मास्क पहनना। मास्क भी आप नाक तक लगाएं, जिससे आपके नाक, मुंह, आँख से किसी तरह का कोई विषाणु उसके माध्यम से न जाए। सैनिटाइजेशन जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि नया बाज़ार के जितने भी लोग आवागमन करते हैं, चाहे श्रमिक हो, व्यापारी हो, चाहे ड्राइवर हो, कि आप मास्क का उपयोग करें। करण जी, आप बच सकते हैं। करण जी, ये पूछना चाह रहे हैं कि आपने जो आज एक घोषणा कर रहे हैं कि आप अनिवार्य होगा, तो इसके पीछे क्या कोई प्रशासनिक आदेश है? बिल्कुल प्रशासनिक आदेश है। आज जिलाधीश महोदय के साथ हमारी स्टेट गेस्ट हाउस में सभा हुई थी और क्योंकि कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, इसको नियंत्रित करने के लिए जिला प्रशासन का ये सख्त आदेश है, यदि आप मास्क नहीं लगाएंगे तो आपके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होगी। इसी संदर्भ की जानकारी देने के लिए आज मीटिंग आयोजित हुई थी और इसमें सैनिटाइजेशन का उपयोग है, सोशल डिस्टेंसिंग का उपयोग है, लेकिन मास्क को फोकस रखा गया है कि हर व्यक्ति को मास्क पहनना जरूरी है। वह जरूरी मास्क पहने ताकि खुद भी बचे, दूसरों को भी बचा सके। गौरीशंकर जी से आते हैं। गौरीशंकर जी, कैसे लागू करेंगे? यहाँ मजदूर भी आते हैं, बाहर से ड्राइवर भी आते हैं, व्यापारी भी आते हैं, तो सबको मास्क पहनना कैसे अनिवार्य करेंगे? देखिए, गवर्नमेंट का रूल्स ही है कि आपको मास्क पहनना कंपलसरी है। इसको हमें डीएम साहब ने स्पेशल इसीलिए बुलाया गया है, 3 बातों को ध्यान में रखते हुए बुलाया गया है कि आप अपने व्यापारी हो चाहे मजदूर भाई, सबको अलर्ट कर दीजिए। कल आप मास्क नहीं पहने हुए पाते हैं तो आपके विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई होगी, तो कृपा करके आप पदाधिकारी हमारे पास रिक्वेस्ट करने मत आइएगा। ये उन्होंने एकदम खुली चेतावनी दी है कि आप हमारे पास रिक्वेस्ट करने मत आइएगा कि सर ये गलती कर दिया, इसको छोड़ दीजिए, ये रिक्वेस्ट करने मत आइएगा।
यही जनाने के लिए मेन उद्देश्य उनका ये है। सेकेंडरी उद्देश्य था कि आप सैनिटाइज बीच बीच में कराते रहिए और दुकान में भी सैनिटाइज की बोतल रखें। इसके अलावा हम बाज़ार में खालपाड़ा जो बाज़ार है रिपीटली टेस्ट करेंगे। आपके सप्ताह नेक्स्ट 15-16 तारीख के बाद से आपको बोल दिया जाएगा कि 10 व्यापारी, 10 दुकानदार, छोटे दुकानदार, 10 लेबर्स, 10 वैन वाले, 10 ऑटो वाले को आप चिन्हित कर करके हमारे पास भेज दीजिए। उसकी रिपीट टेस्ट हम लोग कर देंगे। एक मिनट, तो दर्शकों ये एक और नई बात सामने आई है। गौरीशंकर जी बता रहे हैं कि जो बाजार के कुछ लोग हैं उनका भी बीच बीच में अब कोविड टेस्ट किया जाएगा। गौरीशंकर जी ने ये नई बात बताई है। बाजार वाले के लोग की मांग रही थी हमेशा, तो जो लोग चुनिंदा लोग रहेंगे उनका बीच बीच में यहाँ टेस्ट किया जा सकता है। क्यों गौरी जी? इन्होंने यही कहा है कि हम आपको कह देंगे कि आज आपके बाजार से 50 लोगों का हमको टेस्ट करना है, तो आप अलग अलग लोगों फील्ड से लोगों को चिन्हित करके हमारे पास भेज दीजिए। हम उसका टेस्ट करके रिपोर्टिंग 15-20 मिनट में, आधा घंटा में रिपोर्टिंग आ जाएगी। ये एक काम कर देंगे। रिपोर्ट आ जाएगी। हाँ, इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है, जिसके जुकाम, खांसी, बुखार सिम्टम्स है वो दुकान ना खोले। या आपका दायित्व तो बनता है, आप उसके ऊपर निगरानी रखें। चाहे लेबर वाला हो, चाहे वैन हो, चाहे ऑटो वाले हो, चाहे हमारे दुकानदार हो, इसकी भी नज़र आपको रखनी पड़ेगी। इसको आप कैसे चिन्हित करेंगे कि लेबर को बुखार है या सर्दी खांसी है? तो जनरली टेस्टिंग करने से पता लग जाता है। हम लोग जब फील्ड में घूमेंगे तो पता लग जाएगा कि बुखार है, खांसी, उसको वार्निंग दे देंगे कि भाई आप यहाँ नहीं आना। आपको चाहे हमारे दुकानदार भी है तो उनको भी बंद करने के लिए बोलेंगे। करण जी, क्या अगर मान लीजिए मास्क नहीं पहनते हैं तो क्या कानूनी कार्रवाई संभव है? बिल्कुल संभव है और कानूनी कार्रवाई होगी, क्योंकि ये मामला सिर्फ मास्क पहनने का नहीं है। आपके साथ कई लोग संक्रमित हो रहे हैं। जैसे कि हमारे गुरुजी ने बताया कि इसका एक रैंडम टेस्ट भी होगा बाजार में, तो एक चिन्हित किया जाएगा। लोगों को चिन्हित करके एक रैंडम लोगों को बुला के और उनका टेस्ट किया जाएगा ताकि संक्रमण को रोका जा सके। और मेरी सभी से गुजारिश होगी, जिनको भी हल्की सर्दी खांसी है वो अपना टेस्ट करा लें। उनके लिए असंभव है तो हमारे सेक्रेटरी साहब और मुझसे संपर्क करें, हम उनकी व्यवस्था कर देंगे। ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। कहीं भी उसको लगता है कि मुझे थोड़ी सी भी दिक्कत है, थोड़ी सी बुखार है, सर्दी खांसी, उसको स्वयं आना चाहिए, अपने बचने के लिए नहीं, दूसरों को भी बचाने के लिए। ये सामूहिक जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी का मैं बहुत आग्रहपूर्वक, बहुत विनम्र निवेदन करता हूं कि वो आगे आएं और इस स्थिति को समझें ताकि हम सभी को संक्रमण होने से रोक सकें। देखिए, किसी का पॉजिटिव आता भी है, 60 साल से नीचे के लोगों को गवर्नमेंट अब अलाउ कर दिया कि आप घर में रह सकते हैं। कंडीशन आपके माने घर में लेटरिन, बाथरूम, खाने पीने की व्यवस्था अलग से हो तो आप घर में रह सकते हैं। इसको पैनिक होने की दरकार है भी नहीं। आज सिलीगुड़ी में नहीं भी करते गए तो 200-250 लोग उस टाइप के लोग घर में भी हैं, होम आइसोलेशन में है। सीनियर लोगों के लिए थोड़ी दिक्कत आती है। गवर्नमेंट की भी रिक्वेस्ट है, कारण उनको बहुत तरह की प्रॉब्लम आती है, तो उनसे रिक्वेस्ट है, उनका पॉजिटिव आती है तो गवर्नमेंट उनको व्यवस्था सर्विस देने के लिए तैयार है। 2-3 हॉस्पिटल यहाँ पर व्यवस्थित है, वहाँ करा सकते हैं। कोई पैसा वाले पैसा खर्चा करना चाहते हैं तो प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी अब इलाज होने लग गया है, वहाँ पर इलाज करा सकते हैं। धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने देखा कोविड खत्म नहीं हुआ है, थोड़ा नियंत्रण में जरूर है, लेकिन सावधानी बहुत जरूरी है। और आज बहुत ही महत्वपूर्ण बातें सिलीगुड़ी मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष और सचिव महोदय ने बताई है मार्केट को लेकर। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप मार्केट एरिया में आते हैं तो आपको मास्क लगाना अनिवार्य है, नहीं तो आप पे मुसीबत आ सकती है, आप पे कानूनी कार्रवाई हो सकती है। और दूसरी बात इन्होंने ये भी बताई कि चक्कर काटना पड़ेगा। हाँ, और ये बता रहे हैं कि कोर्ट के चक्कर, आप पे केस होगा और आपको कोर्ट का चक्कर काटना पड़ सकता है। और उसमें साफ इन्होंने कह दिया है कि हम भी किसी तरह की पैरवी नहीं कर पाएंगे, इस मामले में हमारी कोई बात नहीं सुनी जाएगी। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यापारियों का या फिर बाजार में जो मजदूर हैं, जो व्यापारी हैं, जो छोटे व्यापारी हैं, उनका रैंडम टेस्ट करवाया जाएगा, यानी बीच बीच में ही आके टेस्ट करवाया जाएगा। और फिर उन्होंने ये भी कहा है कि घबराने की बात नहीं है। अगर आप 60 वर्ष से कम के हैं और अगर पॉजिटिव भी अगर आते हैं और अगर आपके घर में रहने की उचित व्यवस्था है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप घर में रहकर भी कोविड का इलाज कर सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, बहुत बहुत धन्यवाद है गौरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद करण सिंह जी, थैंक यू सोनी जी को भी। तो दर्शकों, ये थी जानकारी जो हमने आपसे शेयर की। आप बन रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद, गुड नाइट।